हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैंने फिर से व्लॉग बनाना डिसाइड किया है, तो आज व्लॉग बनाएंगे हम रामदेवरा जैसलमेर जाने का। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हम पहुँच चुके थे जयपुर जंक्शन और यहाँ से हमारी ट्रेन थी रात को 10:30 के से 11 के बीच में, जिसका नाम था स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, जो यहाँ से 10:30-11 के बीच निकलती है और सुबह रामदेवरा जैसलमेर उतार देती है। ये बेस्ट ट्रेन है वहाँ जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से 10:45 पर निकल चुके थे और ये शुरू होता है हमारा एक सुहाना सा सफ़र। और आप सोच रहे होंगे मैं अकेली जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं और मेरी सिस्टर दोनों जा रहे हैं और हम बहुत बार जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जाने में जो सुकून है ना, वो सच में कहीं भी नहीं है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बस आप वीडियो को देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो चलो चलते हैं, आप भी साथ में चलो। तो फाइनली 7 बजे ट्रेन हमें पोखरण जैसलमेर छोड़ चुकी थी। तो हम वहाँ से आके सीधा नहा धो के मंदिर पहुँच गए और इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि जिस जगह के लिए हम निकले थे वहाँ अच्छे से पहुँच चुके हैं। तो चलो अब अंदर से देखते हैं मंदिर। तो हम अंदर जाने से पहले यहाँ थोड़ी फ़ोटो लेने लग गए थे, क्योंकि लड़कियों का तो सबसे पहला काम है फ़ोटो लेना, और इतने टाइम बाद अगर कहीं जाए तो फ़ोटो लेना तो बनता है। तो ये है हमारी फर्स्ट फ़ोटो। तो हम आ चुके हैं अंदर। वैसे तो यहाँ पे वीडियो फ़ोटो लेना बिल्कुल मना है, लेकिन हम ही हैं, हम तो कैसे भी करके बना ही लेंगे वीडियो फ़ोटो, सब कुछ लेंगे हम तो, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे। तो सबसे पहले मंदिर में एंट्री लेने के बाद में बोला जाता है कि पहले भगवान के पीछे जाके दर्शन करना चाहिए। तो हम आ चुके हैं सबसे पहले भगवान के पीछे वाले गेट के पास में। तो यहाँ से देखो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे भाद्रपद में, और इस टाइम वहाँ पे इतनी गर्मी है कि वहाँ पे कोई जाना सोचता भी नहीं है। और हम हमेशा गर्मी में ही आते हैं, क्योंकि गर्मी में भीड़ नहीं होती, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। पीछे दर्शन करने के बाद में हम आ चुके हैं आगे, और आगे देखो ये हम सबसे लकी है कि हम आरती के टाइम पहुँचे और हम आरती देख रहे हैं भगवान की। यहाँ पे भी फ़ोटो वीडियो बिल्कुल बंद था, लेकिन मैंने तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के फाइनली वीडियो बना ही लिया है। तो अब आप सब दर्शन। तो अब आरती के दर्शन करने के बाद में मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये ज्योति यहाँ पे तब से जल रही है जब से ये मंदिर बना था, और ये कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इसको बदलते रहते हैं, इसमें घी डालते रहते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। ये आज तक कभी बुझी नहीं है, ये हमेशा जलती रहती है। तो मंदिर जाओ और ये दर्शन ना करो तो कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए सबसे पहले इसके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये तो चलिए फ्रेंड, अब अपन पूरे मंदिर को आराम से देखते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे कितने मंदिर है, कौन कौन सी जगह क्या है, सारा इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो आप आराम से देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो अब अपन देखते हैं ये पूरा मंदिर एक एक करके। तो ये है मंदिर का मतलब, यहाँ पे हर जगह आपको सबसे ज़्यादा घोड़े मिलेंगे, क्योंकि भगवान का प्रतीक ही घोड़े हैं। तो यहाँ पे आपको हर जगह घोड़े मिलेंगे। आप कहीं भी देखो, बस आपको घोड़ा लेके जाना है, वो चढ़ाना है, वहाँ से आपको वापस भी लाना हो तो वापस भी मिलता है। तो आप बस अच्छे से देखते रहो कि ये मंदिर सच में इतना सुकून देता है ना। कुछ भी हो, एक बार यहाँ जाना तो ज़रूर है आपको। तो ये देखो, ये है भगवान रामदेव जी महाराज का पूरा जीवन परिचय। उन्होंने कब क्या किया था उनकी ज़िंदगी में, मतलब शुरुआत से एंड तक क्या किया था। ये देखो इतना अच्छे से शानदार तरीके से है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से। बस यहाँ पे आना, कुछ भी हो जाए यहाँ पे, बस एक बार ज़रूर आना। यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। हमें यहाँ पे मिले थे यूपी, एमपी, गुजरात। तो आप तो राजस्थान से हो यार, वो इतना दूर ही नहीं पड़ता, आराम से जाओ आप। स्वर्ण नगरी का टाइम इतना बेस्ट है, जिसके पास टाइम नहीं हो वो भी जा सकता है आराम से। इवनिंग में बैठो, पूरी रात सोते सोते जाओ, सुबह वहाँ पहुँच जाओ, पूरे दिन आराम से घूमो। शाम को 6:30 बजे स्वर्ण नगरी वापस आती है, और रात को 3-3:30 बजे वापस आपको जयपुर उतार देती है। तो आप एक बार ज़रूर जाइए। सबसे बेस्ट यहाँ पे ये था, ये है रामदेव जी महाराज की जो भजन गाते हैं वो,
ये भजन सुनने में बहुत सुकून मिल रहा था। सच में हम बहुत देर तक बैठ के ये भजन सुन के आए हैं। ये भजन सच में बहुत बहुत अच्छे हैं। आप आराम से 10 मिनट 15 मिनट आराम से बैठ के ये भजन सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ बैठ के आप कभी भी बोर नहीं होंगे। हम पूरे दिन मंदिर में थे, क्योंकि ट्रेन हमें सुबह उतार गई थी और शाम को 6:30 बजे का टाइम था, तो कोई जल्दी नहीं थी। हम आराम से अच्छे से सब कुछ देखते आए हैं, सब कुछ देखे हैं। और सच में ना, वाह क्या ही बताए। ये पूरा मंदिर, ये जगह, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सच में। और ये है डाली बाई की समाधि है। इसके पास में ही ये भजन होते हैं। आप कभी भी जाओ तो यहाँ बैठ के अपना 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर दे, अपने मन को ज़रूर शांति मिलेगी। तो हम भी यहाँ बैठे बैठे देखो आराम से भजन सुन रहे हैं, और सच में मज़ा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि यहाँ से उठ के जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन अभी तो बहुत सारी जगह घूमनी थी तो हमें जाना पड़ा। ये है डाली बाई की समाधि। जो वहाँ जाते हैं वो ज़रूर देख के आते हैं। तो ये तो छोड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, आराम से आप घूम सकते हो। मंदिर में देखो बिल्कुल भीड़ नहीं है, बस हल्के से हैं लोग। और ये है डाली बाई का कंगन। जो भी जाते हैं वो इसमें इधर से उधर ज़रूर निकल के आते हैं। और कई लोगों को डर भी रहता है कि वो इसमें अटक ना जाए, बोलते हैं इसमें अटक जाए तो वो बहुत बड़ा पापी होता है, तब अटकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें भी है यहाँ पे, लेकिन कोई ना, सब आराम से निकल जाते हैं। ये है डाली बाई का मंदिर। उधर जो हमने देखा था वो डाली बाई की समाधि थी। ये है डाली बाई का मंदिर। देखो कितना सुंदर, मतलब क्या ही बताए, कितना अच्छे से बना हुआ है। और ये है भगवान रामदेव जी की, जो वहाँ पे लोग बैठते हैं, जो भी निर्णय लेता हो वो लेते हैं वहाँ पे बैठ के। और ये वहाँ की छोटे मंदिर है। और ये वो जगह है जहाँ मतलब भगवान रामदेव जी के जो वंशज है, उनमें जो मुखिया होता है, वो जब दुनिया से विदा हो जाते हैं तो उनका यहाँ पे एक स्थान दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कंगन बताया और मैं उसमें से इधर से उधर नहीं निकल के आई। ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं भी निकल के आई हूँ। और ये देखो, ये है यहाँ पे बिल्कुल भगवान रामदेव जी के वंशज की तरफ से फ्री का खाना, फ्री की सेवा। और ये है रामदेव जी की कचहरी, जहाँ पे बैठ के वहाँ के सारे निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। भगवान रामदेव जी से पहले कौन थे, उनके बाद में कौन आए, पहले कितने क्या आए, सारा वर्णन यहाँ पे है। तो अपन अब पूरा मंदिर देख चुके हैं। लास्ट में एक बार और दर्शन करते हैं, फिर अपन मंदिर के बाहर चलेंगे। बाहर साइड में बहुत अच्छी जगह है। मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर 200 मीटर आगे साइड में जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ से निकल के साइड में जाए तो बाबा रामदेव जी की परचा बावड़ी आती है। तो ये दर्शन करने के बाद में हम आ गए हैं परचा बावड़ी में। और परचा बावड़ी में आने के बाद ये देखो, अब वीडियो तो हमारा चलता ही रहता है। तो ये देखो दीदी आ रही है बिल्कुल भूतनी के जैसे, अंधेरे में। यहाँ पे ये बहुत सीढ़ियों से बहुत नीचे जाना पड़ता है, अंधेरे में इतना साफ़ नहीं दिखता। ये दीदी बैठे हैं और यहाँ पे आराम से दर्शन हो गए हैं, ज़्यादा भीड़ कुछ था नहीं इतना। तो अब इन सब की अलग अलग मान्यता है। तो आप वहाँ जाओगे तब वहाँ जो भी लिखा है वो पढ़ोगे, तब सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा सच में। यहाँ दर्शन करने के बाद हम बनाने लगे वीडियो। अब हम कहीं जाए और रील ना बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखो ये हमारा थोड़ा स्वैग क्योंकि वीडियो बनाना तो हर लड़की का पहला काम है, और हमारा तो काम ही अब यही है। तो परचा बावड़ी घूमने के बाद अपन आ गए अब राम सरोवर तालाब। यहाँ पे देखो ये वोटिंग की सुविधा हो चुकी है, पहले तो नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है। तो यहाँ पे अलग ही सुकून है। ये पानी इतना साफ़ हो गया है ना, पहले तो इसमें बहुत सारी मछलियाँ थी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन अब इसको साफ़ करने के बाद में, वोटिंग शुरू करने के बाद में और भी अच्छा नज़ारा हो गया है सच में ना। गर्मी में बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया है यहाँ बैठने के बाद में। तो यहाँ बैठ के वोटिंग की हमने। वोटिंग में कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। वोटिंग में हमने अच्छे से फ़ोटो ली, वीडियो बनाई, क्योंकि ये यहाँ का लास्ट था। फिर यहाँ घूमने के बाद में हमें वापस मंदिर जाके वहाँ पे एक बार और दर्शन करके फिर निकलना था, क्योंकि टाइम हो चुका था। हम पूरा दिन मंदिर में ही निकाल चुके थे, यहाँ का तो सब कम ही था।
लेकिन फिर भी हम अच्छे से घूम लिए थे। जब हम जाने वाले थे तो फ़ोटो वाले भैया मिले, तो चलो हमें 2-4 फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि फ़ोटो लेना बहुत ज़रूरी होता है, याद रहती है, पता रहता है हम कब कहाँ गए थे। तो हम आ गए हैं वापस अब रामदेवरा पोखरण स्टेशन पे। और यहाँ देखो हमारे डोगेश भाई को इतनी गर्मी लग रही थी कि ये तो डस्टबिन को ही अपना घर बना लिए हैं। और इतना मतलब गर्मी आप देख सकते हो, इतनी गर्मी है कि क्या ही करे बेचारे। ये देखो आराम से मज़े से डस्टबिन में सो रहे हैं ये तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, 6:30 बज गए थे, ट्रेन आ गई, हम बैठ गए हैं और हम अब वापस जयपुर के लिए निकल चुके हैं। इस ट्रेन का सबसे अच्छा टाइम इसलिए है क्योंकि ये जाते टाइम भी आराम से आप रात को सोते सोते जाओ, वापस आते टाइम भी आप आराम से रात में सोते सोते आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पता ही नहीं चलता कि हमने इतना लंबा सफ़र किया है। तो आप कभी भी जाओ तो इसी ट्रेन में जाए। ये है स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, जो शाम को भी बहुत अच्छे टाइम पे आती है यहाँ, और सुबह बहुत आसानी से वहाँ छोड़ देती है आपको 7 बजे, कभी 7:10, 7:15। आप आराम से दिन भर घूम सकते हो। शाम को 6 बजे तक, 6, 6:30 को आती है ये। 6:30 आप बैठ जाओ, पूरी रात आराम से सोते सोते आओ, सुबह 3:30 यहाँ उतर जाओ, उसके बाद आप अपने घर आराम से जा सकते हो। क्योंकि 3:30 बजे के बाद में जयपुर जंक्शन से बहुत सारे टेम्पो, ऑटो सब कुछ मिल जाता है। चलो तो फिर बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।